प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम अपना माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन के कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो हमारी इस चैप्टर की लास्ट वीडियो होगी। इस वीडियो के बाद हमारा चैप्टर नंबर 1 माइक्रो इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन ख़त्म हो जाएगा। इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपीएफ के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो पहले इस वीडियो को देखने से पहले लास्ट वीडियो ज़रूर देखें। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपीएफ के बारे में बात करेंगे। हम अटेनेबल और अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस के बारे में बात करेंगे। शिफ्ट इन पीपीएफ के बारे में बात करेंगे और रोटेशन ऑफ पीपीएफ के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखिए, पीपीएफ की प्रॉपर्टीज़ और चेंजेस इन पीपीएफ जो हमारा रोटेशन और शिफ्ट है, जो हमारा रोटेशन और शिफ्ट का टॉपिक है उसको हम कंबाइंड करके चेंज इन पीपीएफ बोलते हैं और प्रॉपर्टीज़ ऑफ पीपीएफ बोलेंगे। आपके लिए एक बहुत ही अच्छा मैसेज है स्क्रीन पे, नेवर स्टॉप लर्निंग, यानी परिस्थितियाँ कैसी भी हों हमें कभी भी अपनी सीखने की जो कला है या सीखना कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। हमें हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए, जो कि आज की परिस्थिति में हमारे लिए बिल्कुल सही बैठता है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ और प्रॉपर्टीज़ ऑफ पीपीएफ, यानी जो हमारा टॉपिक है उसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं, यानी विशेषताएं क्या हैं, या फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ पीपीएफ भी बोल सकते हैं। पीपीएफ लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पीपीएफ दो गुड्स का कॉम्बिनेशन होता है, डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन का प्रेजेंटेशन होता है, जिसे हम गिवन रिसोर्सेज और गिवन टेक्नोलॉजी की हेल्प से बनाते हैं। गिवन रिसोर्सेज और गिवन टेक्नोलॉजी के हेल्प से हम जिन गुड्स एंड दो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं उसके डिफरेंट कॉम्बिनेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है हमारा पीपीएफ। पीपीएफ किस तरीके का दिखाई देता है, कुछ इस तरीके का दिखाई देता था, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात की थी। इसकी शेप कैसी है, ये डाउनवर्ड है या कैसा है, यही इसकी विशेषताएं हैं, यही इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपकी स्क्रीन पे आ रही है, पीपीएफ स्लोप्स डाउनवर्ड, यानी पीपीएफ का जो स्लोप होता है वो डाउनवर्ड होता है। अभी आपने देखा भी था कि जो पीपीएफ है वो किस तरीके से है, कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे वाई कॉमोडिटी है और यहाँ पे एक्स कॉमोडिटी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम दो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे हैं और इसकी हेल्प से जो ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो ग्राफ बन रहा है, जो जिसे हम पीपीएफ नाम दे रहे हैं, वो कैसा है, डाउनवर्ड है। अब आप देख रहे हैं कि इसकी जो शेप है ये यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ आ रही है, यानी कि ये डाउनवर्ड नीचे की तरफ आ रहा है। अब ये डाउनवर्ड शेप तो है, लेकिन इसके पीछे कुछ रीज़न होता है डाउनवर्ड शेप के पीछे। तो ये डाउनवर्ड शेप होने के पीछे जो रीज़न है इसका, वो क्या है, because more of one good can be produced only by taking resources away from the production of another goods। क्योंकि हम गिवन रिसोर्सेज से दो गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्योंकि हम गिवन रिसोर्सेज से दो गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो जब हम एक गुड्स की प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, अगर हम एक गुड्स की प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें दूसरी कमोडिटी की प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा। यानी जो हमारा रिलेशन है बिटवीन एक्स एंड वाई, वो कैसा है, नेगेटिव रिलेशन है। अगर हम एक्स को बढ़ाएंगे तो हमें वाई को डिक्रीज़ करना पड़ेगा, और अगर एक्स को घटाएंगे तो वाई को इंक्रीज़ करना पड़ेगा या वाई इंक्रीज़ होगा। इसके पीछे रीज़न क्या है कि हमारे रिसोर्सेज और हमारी टेक्नोलॉजी जो है वो कांस्टेंट है। ये दोनों ही चीज़ें हमारी क्या हैं, कांस्टेंट हैं। इस वजह से हमारी जो स्लोप्स है वो डाउनवर्ड बन रहे हैं। अब ये दोनों ही हमारे कांस्टेंट है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हम जब एक गुड्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, सपोज़ कीजिए कि हमें एक्स कमोडिटी को ज़्यादा प्रोड्यूस करना है। अब हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो कांस्टेंट है, यानी उसमें हम इंक्रीज़ भी नहीं कर सकते, उसमें हम डिक्रीज़ भी नहीं कर सकते। और जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी भी कांस्टेंट है, उसमें किसी भी तरीके का कोई अपग्रेडेशन नहीं हो रहा। तो ऐसे टाइम पे जब हमें एक्स की सिर्फ हमारे पास एक चांस रह जाता है कि हम वाई की प्रोडक्शन को रिड्यूस करें,
या फिर इसके वाइसा वर्सा बात करें, अगर हमें वाई की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है तो हमारे पास सिर्फ एक चांस रह जाता है कि हम एक्स की प्रोडक्शन को रिड्यूस करें। तो इसीलिए जो स्लोप होता है पीपीएफ का वो डाउनवर्ड होता है, ऊपर से नीचे की तरफ गिरता हुआ होता है, डिक्रीज होता है। तो होप सो आपको फर्स्ट वाली इसकी प्रॉपर्टी समझ में आ गई हो। चलिए सेकंड प्रॉपर्टी के इसके बारे में बात करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या बताती है, जब हमने ग्राफ को बनाया तो ये ग्राफ किस तरीके से बना, कुछ इस तरीके से बना, और इस शेप को हम क्या बोलते हैं, इस शेप को हम नाम देते हैं कॉनकेव शेप। यानी ये जो शेप है हमारी, ये किस तरीके की शेप होती है, कॉनकेव शेप होती है। तो कॉनकेव शेप तो होती है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एमआरटी, क्योंकि हमारी जो एमआरटी होती है वो इंक्रीजिंग होती है, इसी वजह से जो पीपीएफ की शेप होती है वो कैसी होती है, कॉनकेव। कॉनकेव शेप होने के पीछे इसका रीज़न यही है कि एमआरटी जो है वो हमारा इंक्रीजिंग है। More of one goods are sacrificed to gain an additional unit of another commodity। MRT हमारा इंक्रीजिंग है। इसका जो रीज़न है, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि इसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि हमें पता है कि जब हमारे दो गुड्स एंड सर्विसेज बनाई जाती हैं, जब हम दो गुड्स को बनाते हैं तो उन गुड्स को बनाने के लिए डिफरेंट रिसोर्सेज उसमें इन्वॉल्व होते हैं, और वो जो दोनों रिसोर्सेज उसमें इन्वॉल्व होते हैं वो दोनों जो अपने अपनी गुड्स की प्रोडक्शन को करने में एफिशिएंट हैं। लेकिन जब हम उन रिसोर्सेज को एक गुड्स से दूसरी गुड्स पे शिफ्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास हमारे जो रिसोर्सेज हैं, जो कुछ एम्प्लॉय हैं वो वाई कॉमोडिटी बना रहे हैं और कुछ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो एक्स कॉमोडिटी बना रहे हैं। तो जो एम्प्लॉयज़ एक्स कॉमोडिटी का प्रोडक्शन कर रहे हैं उनको बहुत अच्छे से जो बनाने आती है वो एक्स कॉमोडिटी आती है, जबकि जो वाई बना रहे हैं वो इसी में एफिशिएंट है, वाई को बनाने में। लेकिन जब एक्स वालों को उठा के ये बोल दिया जाता है कि अब से आपको वाई की प्रोडक्शन करनी है, तो वो प्रोडक्शन करते तो हैं, लेकिन उसकी वजह से उनको क्या प्रॉब्लम आती है कि उनकी एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है, और ये एफिशिएंसी का रिड्यूस होना ही क्या होता है कि हम जब एक गुड्स से दूसरी गुड्स के पास जा रहे हैं, जब हम एक्स कॉमोडिटी से वाई कॉमोडिटी पे जा रहे हैं, तो वाई का जितना इंक्रीमेंट हो रहा है वो कम है, जबकि एक्स का जो डिक्रीमेंट हो रहा है वो ज़्यादा है। यानी हमें लॉस ज़्यादा हो रहे हैं, जबकि हमें जो गेन हो रहा है वो कम हो रहा है। गेन के कंपैरिजन में लॉस हमारे ज़्यादा होते हैं। तो गेन के कंपैरिजन में लॉस जब हमें ज़्यादा होते हैं, इसीलिए एमआरटी क्या होती है, इंक्रीजिंग होता है। क्योंकि हमें पता है एमआरटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा लॉस अपॉन में डेल्टा गेन, ये हमारा एमआरटी का फॉर्मूला होता है। तो जब हमारा लॉस लगातार बढ़ता चला जा रहा है और हमारा गेन इंक्रीज हो रहा है बट कम वैल्यू से, तो एमआरटी हमेशा कैसी होगी, इंक्रीजिंग। ये हमारी दो प्रॉपर्टीज़ थी पीपीएफ की, जिसमें हमने फर्स्ट वाली में देखा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है पीपीएफ, और सेकंड में हमने देखा जो पीपीएफ होता है हमारा कॉनकेव शेप होता है। कॉनकेव शेप या डाउनवर्ड शेप हमें पता चल जाती है, लेकिन इसके पीछे हमें रीज़न भी याद रखना चाहिए और रीज़न को भी समझना चाहिए कि क्यों ऐसा होता है। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि वेदर इकोनॉमी विल ऑपरेट ऑन पीपीएफ, क्या इकोनॉमी जो होती है वो हमेशा पीपीएफ पे ऑपरेट करती है। यानी इसका क्या मतलब है, इस क्वेश्चन का ये मतलब है कि जब हम पीपीएफ बनाते हैं तो इकोनॉमी क्या कहीं इस पीपीएफ के ऊपर ही कोई किसी पॉइंट पे ऑपरेट करेगी, या यहाँ कर सकती है, या यहाँ कर सकती है, या यहाँ कर सकती है, या यहाँ कर सकती है। यही क्वेश्चन इस स्लाइड में आपसे पूछा गया है। whether the economy operate will always operate on PPF, क्या हमेशा ऐसा होता है कि हमारी इकोनॉमी हमेशा PPF पे ऑपरेट करती है। तो इसके पीछे तीन कंसेप्ट हमारे बिल्डअप हुए हैं कि नहीं, कभी तो ऐसा हो सकता है कि हमारी इकोनॉमी PPF पे ऑपरेट करे, यानी ऑन द पीपीएफ, जिसको हम कह रहे हैं कि हमारा इस तरीके से अगर पीपीएफ है तो कहीं यहाँ पे इस जगह पे इसके ऊपर हमारा
जो इकोनॉमी है वो ऑपरेट करे। वो कब होगा? जब हमारे रिसोर्सेज का फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन होगा। जब हमारे रिसोर्सेज का फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन होगा तो उस टाइम पे हमारी इकोनॉमी पीपीएफ पे ऑपरेट करेगी। क्यों? क्योंकि उसका मतलब है कि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उसका हम 100% यूज़ कर रहे हैं और एफिशिएंटली उसको विदाउट वेस्टेज उसको हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। इनसाइड यानी कि अपनी क्षमताओं से कहीं ये जो मैंने पॉइंट्स बनाए कहीं यहाँ पे ऑपरेट कर रही है। इनसाइड यानी कि हम अपने रिसोर्सेज का फुल्ली यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे और ना ही हम उनका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। तो इनसाइड ऑफ पीपीएफ हमारी इकोनॉमी ऑपरेट करेगी। अब बोला जाता है कि आउटसाइड कब ऑपरेट करेगी। ये जो पॉइंट्स मैं अभी बना रहा हूँ ये हमारे आउटसाइड के पॉइंट्स हैं। तो आउटसाइड कब ऑपरेट किए जाएंगे? जब हम अपने रिसोर्सेज को as it is an attainable with the available resources as it is not attainable। not यहाँ पे वर्ड आएगा not। इसको हम अटेन ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये हमारी अप्रोच से या हमारी रीच से बाहर है। क्योंकि जितने रिसोर्सेज हमारे पास हैं उसकी हेल्प अगर 100% हम यूटिलाइजेशन करते हैं तो हम इस लाइन के ऊपर पीपीएफ के ऊपर कहीं ऑपरेट करेंगे। लेकिन हम उसका 80% 60% यूज़ करते हैं तो अंदर ऑपरेट करेंगे। लेकिन कभी ऐसा हो नहीं सकता कि हम उसका 100% से ज़्यादा यूटिलाइजेशन कर लें। इसलिए हम अपने रिसोर्सेज को जब हमारे जो कोई पॉइंट आउटसाइड चला जाता है पीपीएफ से तो वो हमारी रीच से बाहर चला जाता है। यानी कि हम उसको अटेन नहीं कर सकते, उसे हम अटेन नहीं कर सकते। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। यही हमारा अटेनेबल और अनअटेनेबल का कंसेप्ट है, यहाँ पे दिखाया गया बहुत क्लियरली, आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे हम दो गुड्स का प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत अच्छी पिक्चर ये बनी हुई है, आपका कंसेप्ट यहाँ से क्लियर होगा। दो गुड्स का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। एक गुड जो है हमारी जो एक गुड है हमारी वो कार है और दूसरी जो कमोडिटी है वो हमारी कंप्यूटर की प्रोडक्शन है। एक हम कार की प्रोडक्शन कर रहे हैं और दूसरी प्रोडक्शन हम वाई एक्सिस पे कंप्यूटर की कर रहे हैं। तो इसके जितने भी पॉसिबल फुलर जब हमने सारे रिसोर्सेज को यूज़ कर लिया, 100% रिसोर्सेज को यूज़ कर लिया और टेक्नोलॉजी को यूज़ किया, तो हमारा जो प्रोडक्शन बना, हमारे जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना, वो ये कर्व जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कर्व हमारा बनाया गया। अब इसमें आपको 3 पॉइंट्स दिखाई दे रहे होंगे, ए, बी और सी। अगर आप पॉइंट बी पे ऑपरेट करते हैं अपनी इकनॉमी को, अगर आप इकनॉमी को पॉइंट बी पे ऑपरेट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपने रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं प्लस एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। यानी आपने सारे रिसोर्सेज का 100% यूटिलाइजेशन किया और उसको विदाउट वेस्टेज किया, तो आप पीपीएफ पे ऑपरेट कर रहे हैं। और अगर आप ए पॉइंट पे ऑपरेट करते हैं यानी कि इनसाइड द पीपीएफ ऑपरेट करते हैं, तो यानी इसका मतलब है कि आपने जो ऑपरेशन है वो कुछ रिसोर्सेज का 100% यूटिलाइजेशन नहीं किया, यानी कि आप अपनी फुलर कैपेसिटी को यूटिलाइज नहीं कर पाए। और सी जो पॉइंट है वो यहाँ तक हम पहुँच ही नहीं सकते, इसलिए सी पॉइंट को हम बोलते हैं अनअटेनेबल। जबकि ए और बी, जो ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, ये हमारा है क्या, ये हमारे पॉइंट्स है अटेनेबल। इन दोनों को ही हम प्राप्त कर सकते हैं, जबकि हम सी पॉइंट को प्राप्त नहीं कर सकते। इन दोनों को ही हम अचीव कर सकते हैं, अटेन कर सकते हैं, जबकि हम पॉइंट सी को अटेन नहीं कर सकते, पहुंच नहीं सकते, इसलिए उसको हमने बोला अनअटेनेबल पॉइंट। चलिए अब ये जो स्क्रीन पे आपका डायग्राम दिखाई दे रहा है ये बहुत ही अच्छा डायग्राम है और ये आपके एक बार में 3 कंसेप्ट्स को क्लियर करेगा। देखिए आप यहाँ पे पीपीएफ की शेप देख रहे हैं और पीपीएफ यहाँ पे 3 शेप में हमें नज़र आ रहा है। पीपीएफ की जो 3 शेप्स हैं वो कौन कौन सी हैं? इसमें यहाँ पे क्या है, कॉनकेव शेप, जैसा कि हमारा एक और हमारा जनरली एक पीपीएफ होता है। जबकि यहाँ पे हमारा जो पीपीएफ है वो कैसा है, स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन पे आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है।
और यहाँ पे जो हमारा पीपीएफ है वो हमारा है कॉन्वेक्स। ये तीनों ही डायग्राम आपके किसके हैं, पीपीएफ के, पीपीसीस के जो डिफरेंट नेम्स है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, उनमें से ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे 3 शेप्स आ रही हैं, कॉनकेव, स्ट्रेट और कॉन्वेक्स। कब पीपीएफ कॉनकेव होगा, कब पीपीएफ स्ट्रेट लाइन होगा, कब पीपीएफ कॉन्वेक्स होगा, इसके रीज़न हम पता करते हैं। तो स्क्रीन को मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। शेप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। देखिए, जब हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो हमारी इंक्रीजिंग होगी। इंक्रीजिंग से मीन्स क्या है, हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कह सकते हैं या फिर आप एमआरटी कह सकते हैं। जब हमारा एमआरटी इंक्रीजिंग होगा तो उस टाइम पे जब हमारा एमआरटी या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीजिंग होगी तो हमारा पीपीएफ कॉनकेव होगा। स्क्रीन पे आपकी लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 1, इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इक्वल्स टू कॉनकेव टू द ओरिजिन। ये ओरिजिन की तरफ को कॉनकेव है। जब हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कांस्टेंट होगा, यानी हम एक गुड्स का प्रोडक्शन करें और उन्हीं रिसोर्सेज को शिफ्ट कर दें दूसरे गुड्स पे, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब हम उसको शिफ्ट करते हैं तो उनकी काम करने की क्षमता में, उनके काम करने की एफिशिएंसी में अगर कोई भी चेंज नहीं आ रहा, यानी जितनी एफिशिएंसी से वो गुड एक्स को बना रहे थे, गुड एक्स यहाँ पे हमारा बटर है, वो उतनी ही एफिशिएंसी से अगर वो गन को भी बना रहे हैं, तो हमारा जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है वो स्ट्रेट कांस्टेंट होगा। और इसकी वजह से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कांस्टेंट होने की वजह से जो हमारा पीपीसी या पीपीएफ कर्व है वो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रैकेट में कि ऐसा हमारा रेयरली होता है, क्योंकि जो रिसोर्सेज एक गुड्स में एफिशिएंट है वो उसी गुड्स को ज़्यादा अच्छे से बना सकते हैं, जबकि वो दूसरे गुड्स को उतने अच्छे से नहीं बना सकते। अब हमारा जो थर्ड है, जिसको हम कॉन्वेक्स बोल रहे हैं, जो हमारा थर्ड है वो कब होगा, जब हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या फिर एमआरटी इंक्रीजिंग ना हो करके डिक्रीजिंग हो। तो उस कंडीशन में डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लीड्स टू कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ऐसा कब होता है, ऐसा किस वजह से होता है, ड्यू टू स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर्स की वजह से। स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर्स की वजह से ऐसा होता है। तो यहाँ पे ये हमारे एमआरटी की 3 कंडीशंस थी। यहाँ पे लिखा हुआ है पीपीएफ कैन बी स्ट्रेट लाइन व्हेन एमआरटी इज कांस्टेंट, यानी पीपीएफ स्ट्रेट लाइन हो सकती है जब आपका एमआरटी कांस्टेंट हो। पीपीएफ कॉन्वेक्स हो सकता है जब आपका एमआरटी डिक्रीजिंग हो। और थर्ड, जिसके बारे में हमें पहले से ही पता है कि हमारा जो पीपीएफ है वो कॉनकेव होता है, और कॉनकेव होने के पीछे जो रीज़न होता है एमआरटी इंक्रीजिंग, एमआरटी का इंक्रीज होना। और जनरली जो हमारा पीपीएफ बनता है वो कॉनकेव टू द ओरिजिन ही बनता है, जो अभी हमने जिसके बारे में सारे कंसेप्ट या जिसके बारे में हमने पूरे चैप्टर में बात की है। लेकिन इन द रेयर केसेस इस तरीके से भी हमारे पीपीएफ की प्रोडक्शन, इस तरीके से भी पीपीएफ की शेप हो सकती है जब कांस्टेंट होगा एमआरटी। और तो कांस्टेंट ऑफ जब हमारा एमआरटी कांस्टेंट होगा तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, जब हमारा एमआरटी डिक्रीजिंग होगा तो हमारा उस टाइम पे पीपीएफ कॉन्वेक्स बनेगा। इसको बहुत अच्छे से आप बार बार वीडियो को सुनिए और बार बार इस वीडियो को देखिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब इसमें हमारा जो लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर रह जाता है वो टॉपिक है हमारा चेंज इन पीपीएफ। हमें ध्यान रखना होगा कि जब हम चेंजेस की बात करते हैं तो हम 2 तरीके से चेंजेस की बात करते हैं। एक बात करते हैं हम शिफ्ट इन पीपीएफ और एक बात करते हैं हम रोटेशन इन पीपीएफ। शिफ्ट कैसा हो रहा है, मैं इसको जूम कर देता हूँ, आप इसको देखेंगे। देखिए, जब हम केवल शिफ्ट की बात कर रहे हैं तो राइटवर्ड शिफ्ट हो सकता है या फिर वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो सकता है, राइटवर्ड शिफ्ट हो सकता है या फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो सकता है। राइटवर्ड शिफ्ट कब होता है हमारा पीपीएफ, जब
हमारा रिसोर्सेज का डेवलपमेंट हो जाए, यानी जिन रिसोर्सेज को हम कांस्टेंट लेके चले थे, अगर वो रिसोर्सेज हमारे इंक्रीज हो जाएं, तो ऑब्वियस सी बात है कि जितना जो कॉम्बिनेशन जिन ग्राफ्स जो कॉम्बिनेशन जिनकी हेल्प से ग्राफ ड्रॉ किया जा रहा है, उससे ज़्यादा कॉम्बिनेशन या उससे ऊपर के लेवल के कॉम्बिनेशंस अब हम बनाना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा हैं। तो आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा हमारा पीपीएफ। और या फिर दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि हमारी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव कर जाए, हमारी टेक्नोलॉजी पहले के कंपैरिजन में अच्छी हो जाए, तो भी इन दैट केस हमारा पीपीएफ राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इसका रिवर्स, जस्ट इसका रिवर्स, या तो हमारे रिसोर्सेज डिक्रीज़ हो जाए। रिसोर्सेज कैसे डिक्रीज़ होते हैं कि जैसे कि हमारा मान लीजिए कि अर्थक्वेक आ जाए, या फिर कहीं पे सूखा पड़ जाए, कहीं पे बारिश ना हो, तो उस कंडीशन में अगर एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की बात कर रहे होंगे तो हमारा रिसोर्सेज डिक्रीज़ हो गए और उसकी वजह से हमारा इन्वर्ट शिफ्ट हो जाता है पीपीएफ। या फिर हमारी टेक्नोलॉजी डिग्रेड हो जाए। वैसे टेक्नोलॉजी का डिग्रेडेशन रेयर केसेस में होता है, लेकिन यहाँ पे इन्वर्ट शिफ्ट जनरली हमारे रिसोर्सेज की कमी की वजह से हो सकता है। तो ये होता है हमारा शिफ्ट इन पीपीएफ। शिफ्ट जो होगा वो आउटवर्ड या फिर इनवर्ड हमारा होगा। जबकि जब हम रोटेशन की बात करते हैं तो रोटेशन किस तरीके से होते हैं, ये दो डायग्राम हमारी स्क्रीन पे आ रहे हैं, इन दोनों को ही हम देखेंगे। पहले हम डायग्राम फर्स्ट 1.9 को देखते हैं। 1.9 में क्या है हमारे कि एक्स एक्सिस पे अगर हम नज़र बनाएं तो एक्स ए पॉइंट पे, यानी कि वाई एक्सिस पे जो ए पॉइंट है वो पॉइंट कांस्टेंट है, उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं आ रहा। जबकि जो एक्स जो हमारी एक्सिस है, उस एक्स एक्सिस पे हमारे एक्स एक्सिस पे जो हमारे पॉइंट्स हैं वो बी ओरिजिनल पॉइंट था, बी से सी पे चला गया। बी से सी पे कब जाता है कोई भी रिसोर्स, हमारा जो पीपीएफ है वो रोटेट हो गया राइट वर्ड की तरफ। बी से सी पे चला गया तो हमारा पीपीएफ राइट वर्ड रोटेट हो गया। इसके पीछे रीज़न ये है कि ऐसा हो सकता है कि वाई गुड्स का या वाई की प्रोडक्शन के लिए जिन रिसोर्सेज का हमें यूज़ करना है वो कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। लेकिन जिन रिसोर्सेज का हमें जिन रिसोर्सेज का हमें यूज़ करना है बटर की प्रोडक्शन के लिए, उन रिसोर्सेज में इंक्रीमेंट हो रहा है, वो रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं केवल। तो हम पहले के कंपैरिजन में अब बटर ज़्यादा बना पाएंगे, या फिर उसकी टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर रही है। दोनों ही रीजंस की वजह से राइटवर्ड शिफ्ट हो सकता है। तो ए पॉइंट यानी कि गन की प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन हमारी बटर की प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट हो गया, तो वो राइटवर्ड शिफ्ट हुआ। राइटवर्ड रोटेट इसको बोलते हैं। जबकि हम अगर इसका रिवर्स सिचुएशन हो जाए कि अगर बटर के रिसोर्सेज कम हो जाए या बटर के जो टेक्नोलॉजी है वो डिक्रीज हो जाए, तो वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। लेफ्टवर्ड रोटेशन उसको बोलते हैं। यानी वाई एक्सिस पे कांस्टेंट रहा, गन की प्रोडक्शन पे कांस्टेंट रहा, और बटर की प्रोडक्शन पे राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड ये रोटेट हो गया। तो इस कंडीशन में हम इसको रोटेशन ऑफ पीपीएफ कहते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब हम शिफ्ट की बात करते हैं तो दोनों हमारी प्रोडक्शन की जो कमोडिटीज़ हैं उसमें पैरेलल चेंज होता है, दोनों में एक साथ चेंज होता है। जबकि रोटेशन के केस में एक गुड्स या एक कमोडिटीज़ में कि रिसोर्सेज में या टेक्नोलॉजी में इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट होता है। इसी तरीके से जब हम फिगर नंबर 1.10 पे बात करते हैं तो फिगर नंबर 1.10 पे जब हम बात कर रहे हैं तो हमारा ओरिजिनल पॉइंट ए है, ए से अगर सी की तरफ चला जाता है, रोटेट हो जाता है हमारा पीपीएफ कर्व, तो इट मीन्स क्या है कि हमारे गन्स के रिसोर्सेज या गन्स की टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई। और अगर वो डिग्रेड हो जाती है टेक्नोलॉजी या फिर हमारे डिक्रीज हो जाते हैं रिसोर्सेज, तो वो ए से डी की तरफ रोटेट हो गया। तो ये कंडीशंस हैं हमारी रोटेशन ऑफ पीपीएफ की। इन दोनों ही कंडीशंस में हमारा रोटेशन हो रहा है। एक कंडीशन में हमारा बटर की रोटेशन हो रही है, बटर साइड से एक्स एक्सिस पे रोटेशन हो रही है, दूसरा हमारा वाई एक्सिस पे रोटेशन हो रहा है। रोटेशन इन दैट केस होगा जब हमारा किसी एक प्रोडक्शन की कमोडिटी का इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट होगा। लेकिन शिफ्ट हमारा तब होगा जब हमारा पैरेलल दोनों ही कमोडिटीज़ में इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट होगा। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1। होप सो आपको वीडियो सारी समझ में आ गई होगी, और वीडियो आपको सारी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट्स को क्लियर करने के लिए पूरी चैप्टर नंबर 1 की सीरीज़ को देखें, ताकि आपका जो चैप्टर नंबर 1 माइक्रो इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन है वो क्लियर हो जाए।
बहुत बहुत धन्यवाद, पढ़ते रहिए।